जैसा कि आप जानते हैं, लालू के लाल बिहार की काल मैंने ये शब्द उपयोग किया है। मेरा उनका कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ना मैं बिहार का हूँ। लेकिन एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार एक समृद्धशाली राज्य हुआ करता था, जहाँ पे शिक्षा, ज्ञान, सभी चीज़ें थी। धर्म भी था, अर्थ भी था, डिफेंस भी था और राजनीति भी था। चारों स्तंभ वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन समय के काल से ये हुआ कि धीरे धीरे बिहार का पतन होने लगा। ठीक है, अंग्रेज, मुस्लिम शासक सभी लोगों ने लूटा। वो तो एक व्यवहारिक है, वो चोर थे, आतंकी थे, राक्षस थे, तो उनका वो स्वभाव था। लेकिन आज़ादी के बाद से जो पतन हुआ वो हमारे लोगों ने किया। आज़ादी के बाद से बिहार में कोई ऐसा लीडर नहीं बना जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सोच रखता। सब जाति, धर्म और राजनीति में बिहार को उलझा के गरीब से गरीब बना दिया। और अभी लालू का लाल तेजस्वी, इसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करता हूँ। सिर्फ भैंसा, माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ भैंसा जैसा दिखता है, लेकिन सीरियसली है कि ना उनको ज़मीनी स्तर से पता है कि फिजिकली क्या ज़रूरी है, क्या स्टेट्स में रिक्वायरमेंट है, कैसे वर्कआउट करना है, ना चीज़ें क्लियर है। वो हमेशा एक गैपिंग में रहता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं है ना, ग्राउंड रूट पे वर्कआउट नहीं है कि ग्राउंड पे कैसे वर्कआउट करना है, कैसे जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इस पर कोई बात ही नहीं करता। और बाप का बनाया हुआ साम्राज्य है पूरा, लोग उनके बाप को पसंद करते हैं, क्योंकि चोर के साथ में चोर लोग ही शामिल होते, ऐसा मान के चल सकते हैं। जो चारा घोटाला, जो इस तरह का करप्शन करता है, फिर भी लोग उनका साथ देते हैं। यह है बिहार का दुर्भाग्य। अब बिहार में जो पढ़े लिखे टैलेंटेड हो बाहर निकल गए तो बिहार जाना नहीं चाहते। ये है बिहार की असली सच्चाई। बिहार के लोग बाहर जाके भी अपमान का घूंट पीते हैं, मजबूरन उनको गलत कार्यों में होना पड़ता है। सिक्योरिटी का जॉब करना होता है, लेबर का करना, उनका इतना शोषण होता है, इतना शोषण होता है कि देख के ऐसा लगता है कि इस राज्य में जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। इस तरह का शोषण होता है, इस पर कोई बात नहीं करता। आपको याद होगा 2007 का महाराष्ट्र में यूपी बिहारी का जो राज ठाकरे ने चालू किया था, राक्षसी सोच मानसिकता थी, लेकिन कोई उस पर स्टैंड नहीं ले पाया कि नहीं, हम अपने राज्य को समृद्ध करेंगे, हम विकास करेंगे। सब कुत्ते हैं, फिर जाके वही लोग गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये है बिहार की दुर्दशा। यही राहुल, लालू और नीतीश ही थे ना, गठबंधन में शामिल हो गए। अब सोचिए, कोई बिहार का नहीं सोच रहा, वो सब अपनी जेब भर रहे। इसलिए वहाँ के जनता को, वहाँ के लोगों को समझना होगा कि ये राक्षसी लोग, अनपढ़ गवार, जिनको शुद्ध बोलने नहीं आता, जिनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं पता है, जिसको राष्ट्र में नहीं, राज्य में नहीं पता है कि कैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एजुकेशन होगा, हेल्थ होगा, एग्रीकल्चर होगा, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना होगा। एक प्रधानमंत्री मोदी 2001 के पहले गुजरात की स्थिति बिहार से कम नहीं थी, भले से समृद्ध था, लेकिन 2001 के बाद मोदी ने बदला, आज गुजरात नंबर 1 पे है। और जब से राष्ट्र केंद्र में आया है, तब से भारत की ऊंचाई कहाँ से कहाँ पहुँची है। ये एक लीडर होता है, एक क्वालिटी, एक सपना होता है, एक सोच होती है, एक दूरदर्शिता होती है, एक पारदर्शिता होती है। क्या ये है तेजस्वी में या तेज प्रताप में या बिहार के किसी भी लीडर में ऐसा है? नहीं मिलेगा। नीतीश में भी नहीं मिलेगा। एक लड़का दिख रहा है, चिराग, मैं उसके लिए पूरा वीडियो बनाऊंगा तो आप देखिएगा। बाकी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इन चीज़ों से ऊपर उठ के बात करे। तो ये चीज़ें होती है। तो तेजस्वी प्रताप की पर्सनालिटी सेल्फ डाउटेड है, ओवर कॉन्फिडेंस है, घमंडी है, अहंकारी है, चोर दृष्टि है, सत्ता का लालच है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। पर्दे के पीछे इनके गुंडे हैं जो कंट्रोल करते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं। और ये आतंकवादी संगठन के बीच में है, इनका ब्रेन वॉश हुआ है, इनके परिवार का ब्रेन है। कुछ मुस्लिम संगठन है कट्टरपंथी जो इनके घरों में घुस चुके हैं, इनके दिल और अंतरात्मा में घुस चुके हैं। ये लोग सिर्फ कठपुतली है, आवाज़ उनकी होती, बोलते ये है। और यही राहुल के साथ में हो रहा है, यही अखिलेश के साथ में हो रहा है, यही
कर्नाटका में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, यही पश्चिम बंगाल में हो रहा है, यही आप मणिपुर में हो रहा है, यही जम्मू कश्मीर में हो रहा है, यही केरला में होता है, यही तेलंगाना में। ये कट्टरपंथी आतंकी वाली सोच खुद सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनको पता है वो जीतेंगे नहीं, तो हमारे ही लोगों को हमारे सामने खड़ा करके लड़ा रहे और हम गधे लोग वही कर रहे हैं, उनके हाँ में हाँ मिला रहे कर रहे। इवन मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताओ, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ एक चमार है, कहना नहीं चाहिए, ऐसे सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके स्वभाव में है, वो अपने ही गणपति नहीं मना रहा है, अपना ही जन्माष्टमी नहीं मना रहा है, अपना ही तिरंगा नहीं फहरा रहा है। किस लिए? सिर्फ उनका ब्रेन वॉश हो गया, कुछ मुस्लिम लड़कों ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, नहीं सुन रहा, गाली दे रहा है। तो ऐसे अब उनको मार भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते क्योंकि अपना खून है ना। लेकिन अब समय आ गया, अब हनुमान जी को हमें फॉलो करना पड़ा, जो जैसा उसके लिए वैसा। लंका जरा उन्होंने पूछ जरा, उनका लंका जरा दो। अक्षय कुमार ने मारा, उनको ख़त्म कर दो। यही नीति लगता है कि अब काम करेगा तभी जाके बदलेगा। तो हमें समझना होगा। आप तेजस्वी को देखो, समझो, आपको पता चल जाएगा कि कुर्सी के लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते, कैसे करते, क्या भाषा बोलते हैं। त्योहारों में बताओ नॉनवेज खाते, किस सनातन धर्म में है? कृष्ण के वंशज कहे जाते हैं, किस सनातन धर्म में लिखा है कि त्यौहार के दिन पे आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपके विश्वास करते हैं। आपको तो और भी सतर्कता बरतनी चाहिए। बिहार में बाढ़ आ रही है, आप डांस कर रहे हो, आप महंगे 4,000 25,000 का एक बॉटल आता है ड्रिंक वाटर पी रहे हो। बिहार के लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये सोचो और समझो। आप देखिए, समझिए, मेरा दायित्व है आपको आईना दिखाना, अब आपके ऊपर है। अभी मैं पॉपुलर नहीं, इसलिए लीगल कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे ही मैं पॉपुलर होऊंगा, मेरे हर शब्द पे लीगल होगा, यही सारे सब डिकोड होंगे, तब भी मेरा वही स्टैंड रहेगा जो आज है। परिस्थिति आज ऐसी है तो ऐसा स्टैंड है, कल वो बदलेंगे तो उनके हिसाब से स्टैंड भी बदलेगा। तो जो जैसा है वैसा बोलने की हिम्मत मैं रखता हूँ और मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूँगा मैं ऐसा ही रहूँ। धन्यवाद।